हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 9 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 10वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि एलोसोम होते हैं, तो आपका उत्तर होगा लिंग गुणसूत्र में। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियाँ एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है, तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो आपका उत्तर होगा A या B। अगला सवाल है कि रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा केवल O। अगला सवाल है कि यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है, तो संतान का रुधिर वर्ग होगा, तो आपका उत्तर होगा A और B। अगला सवाल है कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा बारपिंड। अगला सवाल है कि इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, तो आपका उत्तर होगा XXY। अगला सवाल है कि मनुष्य के किस लक्षण की वंशगति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं, तो आपका उत्तर होगा त्वचा का रंग। अगला सवाल है कि वे जीन जो Y गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं वह कहलाते हैं, तो आपका उत्तर होगा ओलेंड्रिक। अगला सवाल है कि हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है, तो आपका उत्तर होगा AS। अगला सवाल है कि मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा। अगला सवाल है कि लक्षण जिनके जिन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं वह कहलाते हैं, तो आपका उत्तर होगा लिंग संलग्न। अगला सवाल है कि किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा फिनोटाइप्स। अगला सवाल है कि एक शिवी जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो आपका उत्तर होगा डाउन सिंड्रोम। अगला सवाल है कि टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण है, तो आपको याद रखना है लिंग सूत्र एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, लिंग सूत्र एन्यूप्लॉइडी है जो टर्नर सिंड्रोम का कारण है। अगला सवाल है कि लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता हैं, तो आपको याद रखना है यह है मॉर्गन। अगला सवाल है कि बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रित करता है, तो आपको याद रखना है रुधिर वर्ग का। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित होते हैं, तो आपका उत्तर होगा X गुणसूत्र से। अगला सवाल है कि क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, तो आपका उत्तर होगा वोल्डियर। तो आपका अगला सवाल है कि क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, तो आपका उत्तर होगा वोल्डियर। अगला सवाल है कि फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग में, तो आपका उत्तर होगा ऊतकों में फिनाइलएलानिन बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि आनुवंशिक लक्षणों के जिन समूह को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा जीनोटाइप्स। अगला सवाल है कि यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हेटेरोजाइगस, तो
बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितने प्रतिशत है? तो आपका उत्तर होगा 50%। अगला सवाल है कि यदि माता पिता दोनों रंजकहीन हैं, रंजकहीन होंगे तो आपका उत्तर होगा सब संतानें रंजकहीन होंगी। ठीक है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो सब संतानें भी रंजकहीन होंगी। अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। अगला सवाल है कि ऑटोसोम होता है, तो आपका उत्तर होगा लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।